स्वामी विवेकानंद किसकी नकल कर रहे थे? स्वामी विवेकानंद किसकी नकल कर रहे थे? गुरु का उपदेश क्या था उनके? उनका गुरु कोई नकलची था? उनका गुरु भी गुरु था वास्तविक। उनका गुरु कोई उन्हें यह सिखा रहा था कि नकल करो। उनका गुरु उन्हें यह कह रहा था कि तुम नरेंद्र नहीं हो। जो नरेंद्र नहीं रहता वो विवेकानंद हो गया। गुरु के पास कौन गया था? गुरु ने किसको खींचा था? नरेंद्र को। और नरेंद्र को कर दिया गुरु ने साफ। जो बचा उसका नाम विवेकानंद। कोई बचा ही नहीं। तुम्हारे न रहने पर जो बचता है उसको कहते हैं विवेकानंद। गुरु का काम ही यही है। तुम आते हो कुछ होके और अंदर वो करता है बिल्कुल सफाई तुम्हारी। तुम क्या होते हो? तुम जिस चीज को महत्व देते हो वही तुम होते हो। गुरु का काम है तुमसे ठीक वो छीन लेना जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। रामकृष्ण से ने नरेंद्र से नरेंद्र का व्यक्तित्व छीन लिया। तुम विवेकानंद का जो रूप देखते हो वो रूप किसी व्यक्ति का रूप नहीं है। उसको तो ऐसा ही जानो कि आत्मा समय के अनुसार एक वेश धारण करे हुए है। उस व्यक्तित्व से उस व्यक्ति का कोई लगाव नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति है ही नहीं। व्यक्ति होता तो ना उसे व्यक्तित्व से लगाव होता। वो तो स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार उसने एक चोगा पहन लिया है। स्थिति बदलेगी, चोगा उतार देगा। तुरंत भी हो सकती है, शताब्दियां भी लग सकती हैं और समय के अंत तक न हो यह भी संभव है। वास्तव में न होना तो सतत है, होने की तहें है। होना नकली चीज है जो यूं ही कहीं से आ गया है। न होना कोई घटना नहीं है, होना घटना है। न होना तो हकीकत है। बादल घटना है कि आकाश घटना है? बादल घटना है या आकाश घटना है? बादल घटना है, क्योंकि बादल तो घटा है। बादल का तो नाम ही है क्या? घटा। कभी आया कभी चला गया। तो बादल घटना है, कभी आता है कभी जाता है, कुछ घट रहा है। आकाश में कभी कुछ घटते देखा है? आकाश में कोई कुछ बढ़ते देखा है? तो आप जो हो वो कोई घटना नहीं है। आप जो हो वो आपकी हकीकत है। उसके ऊपर आपने दसों तरीके के बादल चढ़ा रखे हैं। बादल है, फिर कोहरा है, कि धूल है, 70 चीजें हैं जो उसके ऊपर आपने चढ़ा रखी है। वो चढ़ा ली हैं और उन्हीं को अपना नाम दे दिया है, मैं यही सब हूं। उन्हें कीमत दे दी है। अब आप पूछते हो कि आकाश साफ कब हो सकता है? जब आप बादल साफ करने को तैयार हो जाओ, आकाश साफ हो जाएगा। साफ करने में दुविधा क्या है? दुविधा यह है कि आपने बादलों के साथ, कोहरे और कचरे के साथ अपना नाम जोड़ दिया है। तो ये लगता है कि ये सब हटे तो हम ही हटे, हमारी कोई बहुत कीमती चीज हटी। तो कुर्बानी की बात है। जितनी जल्दी तुम आहुति देने को तैयार हो जाओ उतनी जल्दी वो घटना घट जाएगी। तुम अभी तैयार हो जाओ कि हर वो चीज जिसे मैं कीमती समझता हूं, दिख गया उसका खोखलापन और अभी छोड़ता हूं, तो आसमान अभी साफ हो जाएगा। हाँ, तुम्हें ये स्वीकार करने में अगर जमाना लग जाए तो फिर जमाना भी कम पड़ना है, शताब्दियां कम पड़ेंगी। तुम्हें तय करना है। ऐसा नहीं है कि घटना न घटने के लिए अड़ी हुई है। तुम तय करो कि तुम्हें कब चाहिए। जब तुम्हें चाहिए तब मिल जाएगा। आसमान तो प्रस्तुत है और बादल तुम्हारे कारण टंगा हुआ है। तुम जिस क्षण कह दो कि बहुत हुए बादल, अब खुला आकाश चाहिए, आकाश तो प्रस्तुत है ही। आकाश की कमी का क्या रोना रोते हो? आकाश कब छिटक गया, कब दूर गया, कब गायब हुआ? हमारी बात समझ। कीमत देनी पड़ती है। कीमत कीमत कीमत। जो कीमत देने को राजी नहीं है उसके लिए आकाश होकर भी
नहीं रहेगा, उसके लिए मात्र क्या रहेंगे? बादल, धूल, धुआं, कोहरा। है तो आकाश, लेकिन धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, सांस नहीं ली जा रही, कुछ दिख नहीं रहा और आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि धुएं को तुमने अपना नाम दे रखा है। इसीलिए कीमत देनी बहुत जरूरी है। मैंने तो अब ये देखा है कि एक ढर्रा है, एक साझी बात है जो उभर के आ रही है। मेरे पास आकर के भी वही लोग कुछ सीख पाते हैं, कुछ शुद्ध हो पाते हैं जो कीमत देकर के आते हैं। जिन्हें बड़ी आसानी से और मुफ्त में और बड़ी सुविधा से मिल रहा होता, उन्हें कुछ नहीं मिलता। मैंने ये देखा है कि दूर देशों से जो लोग आते हैं वो कृतार्थ होकर के लौटते हैं और उन्हें वास्तव में मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से कीमत अदा करी होती है। हजारों मील की यात्रा करके आए होते हैं, बड़ी असुविधा झेल के आए होते हैं, किसी अन्य देश आए होते हैं, वो आते हैं और बड़ी कीमत अदा करते हैं और उन्हें वास्तव में हासिल हो जाता है। और बहुत ऐसे हैं जो सालों से मेरे साथ हैं, जिन्होंने दसियों बार, दर्जनों बार सत्संग में शिरकत कर ली, उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि उन्हें मुफ्त मिला। जो हजारों मील की यात्रा करके आए, वो लुटाने आया है। उसको दिख रहा है कि वो रोगी है, उसे दिख रहा है कि अगर वो रोगी है तो रोग छोड़ना होगा, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कुर्बानी किसकी? रोग की। और जिसको मुफ्त मिलता हो, जिसके दरवाजे मैं चल के जाता हूं, उसे कुछ नहीं मिलता। तो अब तो मैं धीरे धीरे अनिवार्य करता जा रहा हूं कि कीमत लो, क्योंकि जो कीमत नहीं दे रहा, जो कीमत नहीं दे रहा, वो अहंकार को भी नहीं छोड़ेगा। और कीमत ठीक उस चीज की लो जिसको वो कीमती समझता हो। जो जिस चीज को मूल्य देता हो उससे वही उगा लो, क्योंकि तुमने उससे वो लिया नहीं तो उसने धुआं छोड़ा नहीं। तुम जिस चीज से आसक्त हो वही तो तुम्हें छोड़ना है, तभी तो तुम्हारे लिए आकाश खुलेगा। तो गुरु का काम ही होता है कि जो चीज तुम्हें बहुत पसंद हो, जिस चीज को तुम बड़ा कीमती समझते हो, तुमसे कहे भाई यहीं रख जाओ, यहीं रख जाओ। जब तक वो ये करवाए नहीं तब तक तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे बड़ी हार मिली है, मेरे यत्न बड़े विफल गए हैं। जवान था, मेरी भी ये धारणा थी कि अपने श्रम से दूसरों का हित कर ले जाऊंगा, वही क्रांति की ज्वाला। तो मुफ्त बांटा, मुफ्त बांटा, मुफ्त बांटा। पर मैंने पाया कि मुफ्त बांटना कर्म फल के सिद्धांत के विपरीत जाता है। मुफ्त मत बांटो, जिनको मुफ्त दोगे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कीमत अदा करनी ही होगी, क्योंकि अध्यात्म है ही कुछ और नहीं। कुर्बानी की कला का नाम है अध्यात्म। और आप जिससे कुर्बानी नहीं ले रहे, आप उसका अहित कर रहे हैं। कुर्बानी लो, मूल्य के बिना कुछ मत दो, मुफ्त के तो कुछ दो ही मत, क्योंकि जिन्हें मुफ्त दे रहे उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। सबसे अभागे वो रहे हैं मैं जिनके पीछे पीछे भागा हूं कि जान लो, सुन लो, सीख लो, अरे ले लो। और सबसे आसान उनके लिए रहा है जो मेरे पीछे पीछे भागे हैं। ये बात सुनने में उल्टी लगी, आपको प्रस्तुत होना चाहिए, आपके भीतर ये गहरा एहसास होना चाहिए कि फंसा हुआ हूं, कुछ ऐसा पकड़ लिया है जो अब छोड़े नहीं छूटता। इसी को तो फिर कहते हैं त्याग, इसी को कहते हैं कुर्बानी, कि कुछ ऐसा पकड़ लिया जो छूट नहीं रहा है, अब मदद चाहिए।
कोई हीरा भी लेके आपके पीछे आए तो आपको यही लगता है कि हम जरूर हीरे से ज्यादा कीमती होंगे। अगर हीरा मेरे पीछे आ रहा है तो मैं कौन हुआ? हीरे से ज्यादा कीमती। मैं हीरे से कुछ ऊपर का ही हुआ। देखिए, वास्तव में अपात्र कोई नहीं होता, पात्रों का प्रकार अलग अलग होता है। कौन सा पात्र क्या इकट्ठा करेगा वो अलग अलग होता है। गुरु का काम होता है पात्र को सही तरीके से पहचान लेना। किसी पर कोई उपाय चलेगा, किसी पर कोई उपाय चलेगा। किसी के पात्र में कुछ डालना चाहिए, किसी के पात्र में कुछ डालना चाहिए। आप ये कोशिश करो कि सबके प्याले में समुंदर ही उड़ेल दो, सबके पात्र को समुद्र से ही भर दो, तो फिर ये आपकी गड़बड़ है, आप नौसिखिया गुरु हैं। ये नहीं करना चाहिए। जिसका प्याला जितना है और जैसा है उसको वैसा ही दो। किसी के प्याले में अगर छेद ही छेद है तो पानी मत डालो, वहां बर्फ डालो।